गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी गुरुजी, ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। बोल। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी, ये जीजा जी हैं आपके? ए मैया, तुम चंडी मुंडी यहाँ खड़ी हो गई बीच में, बैठो। मेरी मम्मी जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती है। किसकी शादी? हमको मेरा से छोटा बड़ा बड़ा भाई भी, चचेरा ममेरा फुफेरा भी है, वो भी के नहीं हुआ है। और हम अरे तो चचेरा ममेरा फुफेरा का होता रहेगा, तुम अपना कर लो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नहीं, हमको अभी मन नहीं है शादी करने का। फिर कब तक करोगे? अभी 5 साल 10 साल नहीं होगी। 10 साल में तो तुम आधे बूढ़े हो जाओगे। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? आपकी पत्नी को, पत्नी है आपकी? नहीं। इसलिए ऐसा पूछ रहे हो। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी ही नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा, इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो क्या? जी, चुरा के ना ले जाए। जी। स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? भाई रावण पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है। जी, तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए, सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा। और आपकी बात हो तो जरूर बोलना, बात ठीक कह रहे हो। अच्छा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे, अरे ऐसे मैं जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद सो क्यों लो। आती है? तो तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं। वो तो पिताजी। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको। सास की पाँव दबाया करो। सास उमर की मेरी तो। पति है? हाँ। पति के पाँव दबाया करो। अरे थारे पति कौन है? पति है, पति परमेश्वर पति है आपके। राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हे मैया, हाँ। थारो बिंद है, बिंद। कौन आया? नहीं आया बिंद। गेम खेलता हूँ मोबाइल में सर। पैसे वाला? हाँ सर। तो पैसे हार जाते हो? अरे तो नहीं, अभी सर जैसे एक बार हारे थे 1 लाख रुपए, वो पूरे हो गए। सर बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर छूटता नहीं है सर।
छोड़ दो वरना अभी लाख रुपए गए हैं फिर और जाएंगे। छोड़ देंगे सर। कब? आप छोड़ देंगे इसीलिए आए थे हम यहाँ सर पीने। छोड़ देना। और गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो कभी कभी पी जाते हो? तो कितने की पी जाते हो? एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपए। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, दो। वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। तुम अपनी रखेंगे। सास का ध्यान रखना, तुम अपने ससुर का ध्यान रखना, पति का रखना। वहाँ जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। सपना नहीं स्वर्ग का न नरक का है, खौफ करी बहुत मारा मारी, गलत कर्म करे बहुत। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना? बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? आप समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपके चेहरे में बहुत दिव्यता है। इतने सारे लोग आपके चरणों में खिंचे आते हैं। आप अपना आशीर्वाद दे दो ऐसे। कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। शादी में आए थे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई? तो आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते? कुछ बहुत कम करते हैं। तो ऐसे गुमसुम रहते हैं? बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा क्रोध ना बहुत खराब है। तो क्रोध अच्छा किसका होता है? जब आपको गुस्सा है तो एक काम करना है, ये उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ। तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है। तो मैया आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा बर्गर भी खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं, केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान। आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया, मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती हो। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते हो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? पत्नी महाराज जी वो लगा लेते शाम को। दारू। तुम दारू पीते हो? आप भी तो लेते हो। मुझे मेरे तभी तो पत्नी खाना नहीं दे रही है। शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036, 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं ऐसी छड़ी यारी। बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले उनकी बात कराओ, उनकी बात। कब तक जीना? अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अब बोलूंगी ना। राधे राधे गुरुजी। जी।
मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। तुम ही छोटू हो? हाँ जी सर, ये है कि 3 साल हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है। बीमारी आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी, ये कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। बात कराओ माइक। पास में लो पाठक। प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ। किससे? प्रभु से। बस तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं। तो ये लोग कहते हैं ना, हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? हम आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू भी नहीं कर सकता। यही तो माया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा, बोले ना साले ऐसे नशा। अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। मेरी नानी हावड़ा से आई है, गुरुजी उनसे चला नहीं जाता। वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी अभी। प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। जैसे आपने कहा कि जमाना बदल गया, हम मॉडर्न है, आज का जमाना युग मॉडर्न युग है। लेकिन देखो पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार है। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है। तो कह रही हम मॉडर्न है। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। पंडित जी, सब लोग कहते हैं कि बेटी बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी बेटी दी है भगवान ने आपके लिए। आपको भगवान ने 2 लक्ष्मी दे रखी हैं। तो पंडित जी, बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है। क्या सभी बोलते हैं, मायके के भी ससुराल पक्ष के भी। अभी बेटा हो जाएगा, अभी 2 बेटियां हुई, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, तीसरे में बेटा हो जाएगा, दिक्कत क्या है? पहले तो 4 बेटियां हुआ करती थी, 4 बेटे हुआ करते थे। आप 2 में ही परेशान हो रहे हो। परेशानी क्या है? होने दो। ठीक है, ओके। पंडित जी, होगा बेटा, जाएगा कहाँ? बता, पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता? कहीं तो क्या चाहते हैं कि आपकी सास आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे?